क्या महाशक्ति अमेरिका पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्या यूरोपीय देश विनाशक तबाही से दहलने वाले हैं? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के तमाम हितैषियों का वजूद साफ होने वाला है? जानते हैं यह आशंका क्यों जताई जा रही है, क्यों यह बात कही जा रही है। इसके पीछे की वजह है 2008 मीट्रिक टन विनाशक का टेस्ट जो महाबली रूस ने किया है। पुतिन ने न सिर्फ अपने सुपर वेपन का टेस्ट किया बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों को चेतावनी भी दी है। आखिर क्या है रूस का ऑपरेशन RS-28? देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस ने फिर ऐसे महाविनाशक हथियार का टेस्ट किया है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नहीं बल्कि दुश्मन के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। और वो है रूस का सुपर वेपन RS-28 सरमट, जिसे साटन 2 के नाम से भी जाना जाता है। हैरानी इस बात की नहीं कि रूस ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। हैरानी इस बात की भी नहीं कि रूस का ये ब्रह्मास्त्र किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। मगर सबसे ज्यादा सन्न करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल टेस्ट के बाद रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वो ये कि साटन 2 का इस्तेमाल यूएस ब्रिटेन के खिलाफ हो सकता है। RS-28 सरमट 3 मिनट में ब्रिटेन को तबाह कर सकती है और आधे घंटे से कम वक्त में अमेरिका पर हमला हो सकता है। जल्द ही रूसी डिफेंस को 50 साटन 2 मिसाइलें दी जाएंगी। इन सभी मिसाइलों की तैनाती रूस के तमाम बॉर्डर पर भी होगी। यूएस समेत सभी पश्चिमी देश RS-28 सरमट के टारगेट पर होंगे। जानते हैं ये दावा किसने किया? रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने, जो प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे करीबी शख्स हैं। इतना ही नहीं, दिमित्री रोगोजिन साल 2011 से 2018 तक रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिमित्री रोगोजिन की निगरानी में ही पूर्वी सर्बिया के घने बर्फीले जंगल में मौजूद डिफेंस प्लांट में साटन 2 का टेस्ट किया गया। जिस जगह रूस ने अपने विध्वंसक हथियार का टेस्ट किया वो क्रास्नोयार्स्क का क्रास्मस डिफेंस प्लांट था। इस मिसाइल टेस्ट को करने की वजह साफ थी, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को अपनी ताकत से आगाह करना, क्योंकि RS-28 सरमट मिसाइल महाबली रूस का सुपर वेपन है और इस मिसाइल टेस्ट को करने का ऑर्डर खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया। मतलब ये है कि रूस ने अपने एटमी ब्रह्मास्त्र की ताकत को दिखाकर साफ साफ चेता दिया है कि अगर रूस को हल्के में लेने की कोशिश की, अगर पुतिन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया तो अंजाम बेहद भयावह हो सकता है। और वो इसलिए भी क्योंकि रूसी मिसाइल RS-28 सरमट के नाम से पूरी दुनिया कांपती है। नाटो तो इस मिसाइल को दैत्याकार शैतान कहता है, क्योंकि साटन 2 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर तक है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 16,000 किलोमीटर है।
ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। इतना ही नहीं, सर्वट मिसाइल अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम ले जा सकती है। इसके अलावा इसमें लगा एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। यानी एंग्री पुतिन के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पुतिन साटन 2 नाम के परमाणु अग्नि बाण को नहीं दाग सकते। Мы назвали его Сармат. आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके एक वार से पूरा फ्रांस राख में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन और यूरोप के बाकी मुल्कों की तो इसके सामने कोई बिसाती नहीं है। और हाँ, सबसे अहम ये कि इस मिसाइल के जरिए रूस अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी मिलिट्री बेस या फिर एयर बेस को निशाना बना सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि अब सुपर पावर अमेरिका क्या करेगा? कैसे अपने ताकतवर दुश्मन की मिसाइल पावर का जवाब देगा? कैसे यूरोप में मौजूद अपने दोस्तों की मदद करेगा? कैसे ब्रिटेन और नेटो की रक्षा करेगा? और सबसे अहम ये कि पुतिन के दैत्याकार शैतान के प्रहार से खुद को कैसे सुरक्षित रखेगा? क्या किलर मिसाइल का जवाब महाशक्ति अमेरिका मिसाइल से देगा? क्या बाइडेन भी अपने सुपर वेपन को बैटल ग्राउंड में उतारेंगे? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन रूस ने अपने विनाशकारी हथियार को वॉर जोन में उतारकर उसका टेस्ट करके अमेरिका समेत पूरे यूरोप में हड़कंप जरूर मचा दिया है।